नमस्कार, एसएस न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। हिंदी समाचार और सबसे आगे की सभी चीजों के लिए आपका विश्वसनीय स्रोत है। इस तेजी से बढ़ते डिजिटल युग में सूचित रहना आवश्यक है। हमारा समाचार प्लेटफॉर्म हिंदी भाषा में समाचार, कहानियों और अंतर्दृष्टियों की दुनिया के लिए आपका प्रवेश द्वार है, जिसे विविध और व्यापक पाठकों के लिए तैयार किया गया है। दबंगों प्रशासन की साठगांठ से परेशान सहरिया परिवारों की इच्छा मृत्यु की मांग, न्याय के लिए जनसुनवाई पहुंचे आदिवासी। शहर से लगी जगनपुर चक निवासी दर्जनों सहरिया आदिवासी परिवार मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने जनसुनवाई में अपनी पुश्तैनी जमीन हड़पने और पुलिस प्रशासन द्वारा प्रताड़ित किए जाने के गंभीर आरोप लगाए। पीड़ित परिवार गले में तख्तियां डालकर पहुंचे और भूमाफियाओं से मुक्ति दो या इच्छा मृत्यु दो महाराज के नारे लगाते रहे। बुंदेल सिंह, बलराम और शारदाबाई सहित अन्य पीड़ितों ने कलेक्टर को दिए आवेदन में बताया कि ग्राम जगनपुर स्थित उनकी पुश्तैनी कृषि भूमि सर्वे नंबर 25/3 पर दबंग भूमाफिया सुरेश कुशवाहा, सजन शर्मा और विजय अरविंद सहित अन्य लोगों की नजर है। आरोप है कि पटवारी और तहसीलदार की मिलीभगत से सर्वे नंबर की स्थिति बदली गई ताकि कीमती जमीन पर कब्जा किया जा सके। पीड़ितों का कहना है कि पुलिस बिना नोटिस थाने बुलवाकर दबाव बनाती है और जमीन छोड़ने के लिए प्रताड़ित करती है। कई बार कब्जा कराने की कोशिश की गई। आदिवासी परिवारों ने कहा कि करीब 40 फर्जी रजिस्ट्रियां कर दी गई हैं और उनके नाम रिकॉर्ड से काट दिए गए हैं। जनसुनवाई में पहुंचे परिवारों ने भावुक होकर कहा कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे दिल्ली तक जाएंगे और प्रशासन से दो टूक शब्दों में मांग की कि या तो उन्हें भूमाफियाओं से मुक्ति दिलाई जाए या इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए। स्थानीय निवासी चंद्रीबाई ने बताया कि ना तो उन्होंने और ना ही उनके ससुराल पक्ष ने जमीन बेची, फिर भी लोग रजिस्ट्री दिखाकर कब्जा लेने आ रहे हैं। पटवारी सीमांकन नहीं कर रहे और जबरन कब्जे की कोशिशें हो रही हैं। वहीं तहसीलदार जीएस बैरवा ने बताया कि दोनों पक्षों की ओर से आवेदन मिले हैं। कलेक्टर द्वारा एसडीएम को जांच सौंपी गई है। रिपोर्ट आने के बाद विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पीड़ित सहरिया परिवार न्याय की आस में है, लेकिन गले में तख्तियां डालकर लगाए गए नारे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हालात उन्हें भूमाफियाओं से मुक्ति दो या इच्छा मृत्यु दो महाराज तक ले आए हैं। हमारे ससुराल बेची नहीं है, तहसीलदार कह रहा तुम्हारी जमीन नहीं, किताब को हमने बना ली, हमरे आदमी ने बना ली तो कोई बस्ती वाले ने बना के दे दी। अगर तहसीलदार ने जमीन नहीं दी तो दिल्ली तक जाना पड़ेगा हमें। और जिसने 7 लाख रुपए लेकर बैठ गया तहसीलदार पार्टी वाले से, तहसीलदार पटवारी, और हमसे कहा तेरी जमीन नहीं है। कहाँ जमीन है आपकी? जो जगनपुर चक है हाई रोड पे अड्डी में भजन सेठ का सामने जमीन है हमारी। कितनी पुरानी जमीन है? हमारी बहुत पुरानी जमीन है, कम से कम 70 साल पुरानी जमीन है। 15 बीघा जमीन हमारी, नाप को नहीं दे रहा तहसीलदार। तो आप उस पे खेती कब से कर रहे हैं? खेती नहीं, हम तो बाहर चले जाते, खेती तो अलग हो रही है। प्लाट ऐसे कैसे डरे हमारे, बहुत ने कब्जा कर मकान ठोक डाले उस पे, 2-2 मंजिल मकान बना ले। पुलिस परेशान करती है, ये ले जाता पार्टी वाले सामने वाले, तो पुलिस भी जाती है, तहसीलदार भी जाता है, मगर नाप को जमीन नहीं दे रहा तहसीलदार हमारे, और आदमी पीछे लगा देता हमारी। जमीन खरीदी किसने? किसी ने भी नहीं कहा, बाजार वाले ने खरीदी, पता नहीं किससे खरीदी हमें मालूम नहीं है। कौन सा रजिस्ट्री कराई है, कौन सा जमीन है, तो आदमी को लाना चाहिए ना, देने वाला भी तो है ना। पटवारी भी नाप के नहीं दे रहे हमें, और हम वो भी भर देते हैं तो भी हमको नहीं दे रहे। कोई कहते हैं फसल है तो भी नहीं जाती, फसल कट जाती है तो भी नाप के नहीं देते। वो मर्जी आती है, वो कब्जा कर रहा है हम जमीन पर। कल कौन आया था कब्जा करने? परसों के दिन आए थे बाजार के। हाँ, कौन को हम जानते नहीं है, कौन है कौन नहीं। अधिकारी आए थे, तहसीलदार वो पुलिस के साथ में आए थे। तहसीलदार बोलते हैं उठाओ और गाड़ी में पट को साले उनको कहें, ऐसा बोलते थे। मैं कहा साहब हमने फोन मर्डर किया कि चोरी डाका डाला है, तो हमको इस तरीके से तुम सब बोलोगे और गाड़ी में पटक के ले जाओगे। अच्छा। हाँ, इसलिए आप जनसुनवाई में आवेदन जी हाँ, इसलिए हम जी अब बोल तो रहे कलेक्टर साहब कह तो रहे हैं कि तुम्हें जांच करके बताया जाएगा। हाँ आपके आधे परदादे सब रहते हैं? हाँ, जहाँ पर रहते थे हमारे आधे दादे बताते गुना में कोई टपरियां नहीं थी, 3 टपरियां थी गुना के अंदर, जबकि बसे हुए हैं हम शहरिया। किसने जमीन मिलके जो ग्रामीण आए थे वो इल्जाम लगा रहे हैं जमीन को कब्जे को लेकर, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इसमें जगनपुर के आदिवासी परिवारों की कुछ ज़मीन है और इनके जो सह खातेदार है उनने किसी दूसरे व्यक्ति को रजिस्ट्री कराई है, उनकी ऑलरेडी रजिस्ट्री है
और इनके नाम पे भी कुछ रकबा उसमें है। तो दोनों पक्षों ने अपना अपना आवेदन दिया है। तो कलेक्टर सर ने एसडीएम मैडम को जांच के लिए मार्क किया है। अब इसमें एसडीएम मैडम जांच करेगी, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसमें विधि अनुसार कार्रवाई होगी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एसएस न्यूज टीवी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।